अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं छत में पाइप डालने का तरीका एक डायग्राम की मदद से आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली तौर पर फ़ैन बक्स, लाइट ग्लास और पाइप की फ़िटिंग करने का तरीका बताया था। अब उसी छत के अंदर जो हमने पाइप फिटिंग की थी उसी की डायग्राम मैं आपको अब यहाँ पर बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ हमने जो है वो पाइप की फ़िटिंग, फ़ैन बक्स की फ़िटिंग, लाइट ग्लास की फ़िटिंग और डोन वगैरह नीचे उतारी थी। तो हमारे पास 3 रूम थे जिनकी लंबाई चौड़ाई 19 फुट बाई 13 और 14 फुट बनती थी तीनों रूम की। लेकिन एक रूम के अंदर हमारी ये थोड़ी सी कोन आ जाती थी, यानी यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा था। और उसके बाद हमारे पास ये एक हॉल था और हॉल के अंदर एक छोटा सा स्टोर बना हुआ था 8 बाई 8 फुट का, और साथ में ये एक रूम बना हुआ था जिसकी लंबाई चौड़ाई 14 फुट बाई 10 फुट थी। और यहाँ पर हमारी सीढ़ियाँ थी और ये हमारा आगे जो स्लैब होती है जिसको हम चेयर भी बोलते हैं वो थी। अब हमने हर रूम के अंदर 6 लाइट रखी थी। ये जो ग्रीन कलर के जो मैंने पॉइंट बनाए हैं ये हमारे पास लाइट थी। तो हर रूम के अंदर हमने 6 लाइट रखी थी, लेकिन इस रूम के अंदर हमने 5 लाइट रखी और इस छोटे से स्टोर के अंदर हमने 1 लाइट रखी और ये वाले रूम के अंदर हमने 2 लाइट रखी थी। और फ़ैन बक्स भी हमने हर रूम के अंदर 2-2 फ़ैन बक्स रखे थे। और हॉल के अंदर हमने 4 लाइट रखी थी और 3 फ़ैन बक्स रखे थे। और इस रूम के अंदर भी हमने 1 फ़ैन बक्स रखा था। और उसके बाद जो स्लैब हमारी थी 2 फुट की, उसके अंदर भी हमने 3 लाइट रखी थी। और अगर आपने नॉर्मल पाइप इस्तेमाल करना है तो हम हर लाइट को 2 से 3 लिंक देंगे, यानी 2 से 3 जगह से आपस में मिलाएंगे। अगर एक जगह से पाइप हमारा बंद हो जाए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस वक्त वो बजरी डालने वाले मटीरियल डालते हैं तो नॉर्मल पाइप इस्तेमाल किया जाए तो वो पाँव के नीचे आने की वजह से दब जाता है, तो पाइप का रास्ता बंद हो जाता है। तो इस लिहाजा हर लाइट को 2 या 3 जगह से फिर लिंक करना चाहिए। अगर आप अच्छे वाला पाइप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पॉपुलर वगैरह का पाइप होता है, वो बहुत हार्ड होता है, अगर वो आप एक लिंक भी कर दें तो उससे कोई टेंशन नहीं होती। तो हमने इन तीनों लाइट को आपस में मिला दिया था। यानी हमने सबसे पहले जो है ये जो लाइट ग्लास हमने फ़िट किए थे और फ़ैन बक्से फ़िट किए थे, हमने इनकी पैमाइश कर ली थी कि हमने इस लाइट का दीवार से फासला कितना रखना है और इस लाइट का हमने कितना रखना है और फ़ैन बक्स का हमने फासला कितना रखना है। जब हमने इन दोनों फ़ैन बक्स की पैमाइश करने के बाद फ़िटिंग कर ली थी, उसके बाद हमने ये दोनों लाइट साइड वाली रखी थी। बाद में हमने ये 2 जो लाइट हैं इन दोनों फ़ैन बक्स के सेंटर के अंदर ये लाइट रखी थी। तो तीनों रूम की बिल्कुल सेम एक जैसी हमने पाइप फिटिंग की। तो जब हमने ये लाइट ग्लास और फ़ैन बक्स रख दिए और इनको कील की मदद से जो है हमने उनके अंदर फ़िक्स कर दिया। कील इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा लाइट ग्लास और फ़ैन बक्स हिले नहीं। तो फ़िक्स करने के बाद हमने इन लाइट को भी पाइप की मदद से आपस में मिला दिया और इन लाइट को भी हमने आपस में मिला दिया। इसी तरह हमने इन 2 लाइट को भी आपस में मिलाया, इन 2 लाइट को भी आपस में मिलाया और इस लाइट को हमने इस फ़ैन बक्स के साथ मिला दिया।
और उसके बाद हमने इस लाइट को इस फ़ैन बक्स के साथ मिला दिया, इस लाइट को इस फ़ैन बक्स के साथ मिला दिया, इस लाइट को इस फ़ैन बक्स के साथ और इस लाइट को इस फ़ैन बक्स के साथ मिला दिया। इन दोनों फ़ैन बक्स को हमने आपस में दो पाइप की मदद से आपस में मिला दिया। हमने इन दोनों फ़ैन बक्स के अंदर दो पाइप लगाए थे। अब देखें इस तरह से हमारी इस लाइट के भी लिंक दो हो गए, इस लाइट के भी दो लिंक हो गए, इस लाइट के भी दो लिंक, यानी हर लाइट के दो दो लिंक आपस में हो गए। इसके बाद हमने बिल्कुल सेम यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो लिंक कर दिया था, इनको आपस में मिला दिया था और दो पाइप इसके अंदर भी हमने ऐसे मिला दिए। इसी तरह हमने इस लाइट का भी इसके साथ मिलाया, इस लाइट को भी इसके साथ, इस लाइट को इसके साथ और इस लाइट को इसके साथ मिला दिया और इन फैन बक्स के अंदर भी हमने दो पाइप लगाए। उसके बाद हमारे पास ये हाल था, हाल के अंदर हमारी 4 लाइट थी। इस लाइट को हमने इसके साथ मिला दिया और इस लाइट को इन सब के साथ, यानी इस तरह हम मिलाते गए और इस लाइट से इस लाइट को मिलाया। और अब हमारे पास ये 3 लाइट रह गई। इन तीनों लाइट को हमने आपस में भी मिला दिया इस तरह से और उसके बाद हर फैन बक्स के साथ इन तीनों लाइट का कनेक्शन कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला रूम। इस रूम के अंदर भी हमने इनको आपस में मिला दिया। तो इस तरह से हमारी जो लाइट और फैन बक्स के लिंक है, इन सब को आपस में मिला दिया। अब हमने इनको, ज़ाहिर है इन सब लाइट को, छत की लाइट को, फ़ैन को हमने कमरे के बोर्ड से, जहां हमारा बोर्ड लगेगा, जहां हमारे स्विच और सॉकेट लगेंगे, वहां से कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी नीचे पाइप उतारना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम ये पाइप की फ़िटिंग करने के बाद हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जाके देखेंगे कि हमारा दरवाज़ा और खिड़की किस साइड पर है। तो उस हिसाब से हम जो है वो पाइप को उतारेंगे। अब हमारा ये दरवाज़ा लगा हुआ था और ये हमारी खिड़की बनी हुई थी, लिहाजा हमने जो है इस बोर्ड को इस साइड पे उतारा, यानी हमने जो डाउन उतारी थी वो इस फ़ैन बक्स से यहाँ पर उतार दी थी और यहाँ पर हमारा बाद में जड़ी लगेगी। जड़ी लगने के बाद हमारा यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा नीचे। और इस पाइप के सेंटर में हम एक होल्डर डबी लगा देंगे जो दीवार के ऊपर हम बल्ब लगाएंगे। इसी तरह हमने एक बोर्ड इस साइड पे उतारा था, तो इसका लिंक हमने इस फ़ैन बक्स के साथ कर दिया था। इसी तरह हमने एक बोर्ड यहाँ पे लगाना था, तो इसकी डाउन हमने यहाँ पर उतार दी थी। और उसके बाद हमने एक बोर्ड यहाँ पे उतारना था, तो इस लाइट का, तो इस रूम की डाउन हमने यहाँ उतार दी और एक डाउन यहाँ पर उतार दी जो दीवार के अंदर हमने होल्डर लगाना था। बाकी जितने भी रूम के होल्डर थे वो हमने जो डाउन उतारी थी उस पाइप के रास्ते के अंदर हम होल्डर डब्बी लगा देंगे। इसके बाद हमने इसकी एक डाउन इस साइड पे उतारी दीवार के लिए और इसके बाद इसकी मेन डाउन जो है वो यहाँ से इस दीवार के ऊपर उतार दी जो हमारा रूम का बोर्ड लगेगा। तो इसी तरह हमने ये जो हाल हमारे पास आ जाता है, इस हाल की डाउन हमने एक इस जगह पे उतार दी थी और दूसरी इस जगह पे उतार दी थी। डाउन उतारने से पहले अगर आपने रूम के अंदर दो दो फ़ैन बक्स रखे हैं तो आपने देखना है कि हमें कौन सा रास्ता नज़दीक है, कौन सा पाइप हमारा फ़ैन बक्स से नज़दीक है। लिहाजा हमारा ये पाइप नज़दीक था, इसलिए हमने यहाँ से डाउन नीचे उतार दी और ये रास्ता दूर था, तो लिहाजा हम यहाँ से पाइप नीचे नहीं उतारेंगे, जो रास्ता नज़दीक हो वहाँ से हम डाउन नीचे उतार देंगे।
अब हम आ जाते हैं मेन पाइप की तरफ, जो डीपी बक्स के अंदर हम उतारते हैं, जहाँ पर हमारा जो है वो ब्रेकर वगैरह लगते हैं, वो हमने इस दीवार के साथ जो है वो उतार दी थी। हमने इन फैन बक्स को दो लिंक दो पाइप के साथ आपस में मिलाया हुआ था। तो इस फैन बक्स से एक पाइप डायरेक्ट जो है वो हम डीपी बक्स तक ले आए। इस फैन बक्स से एक पाइप डायरेक्ट इस डीपी बक्स में ले आए। उसके बाद हमने एक पाइप यहाँ से उठाया, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो डीपी बक्स के अंदर ले आए। यहाँ से हमने 2 पाइप निकाले थे, दोनों पाइप जो है वो हम डीपी बक्स तक ले आए थे। अब हमने ये 2 पाइप इसलिए उतारे, एक पाइप तो इस रूम के सप्लाई के लिए, इस रूम की मेन वायर के लिए हमने मेन पाइप डाला, और दूसरा पाइप हमने जो डाला था वो यहाँ से हमारा होता हुआ इस रूम के अंदर आएगा। यहाँ से हम आपस में इन दोनों को मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी सप्लाई इस फैन बक्स से होती हुई इस रूम के अंदर भी आ जाएगी, और इस रूम की सप्लाई जो है मेन वायर जो है मेन पाइप यहाँ से होता हुआ इस रूम के अंदर इस फैन बक्स पे, इस फैन बक्स से होता हुआ इस फैन बक्स पर, इस फैन बक्स से सीधा हमारा डीबी बक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने एक डाउन जो है एक मेन पाइप जो डीपी बक्स तक ले गए हाल का, वो इस फैन बक्स से यहाँ पर ले आए। तो इस रूम को जो सप्लाई मिलेगी हमें, वो हमारी इसी छत से होती हुई इस रूम के अंदर जाएगी। तो बाकी दीवार के अंदर हमने कोई भी बेड स्विच के लिए, एसी के लिए, यानी किसी चीज़ के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया, क्योंकि मकान मालिक कहते हैं कि हमें दीवार पर कोई भी एक्स्ट्रा बोर्ड वगैरह नहीं चाहिए, ना बेड स्विच चाहिए, ना एसी चाहिए। हालांकि उनको 2-3 दफ़ा बोला भी गया, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मेन बोर्ड ही चाहिए। तो लिहाजा फिर हमने एक ही बोर्ड उतार दिया था। तो शुरू में मैं एक बात थोड़ी सी बताना भूल गया कि इन 2 लाइट का कनेक्शन मैंने इस तरह से भी फैन बक्स के साथ आपस में मिलाया हुआ था। तो इस तरीके के साथ जो है वो पाइपिंग करते हैं कि अगर आप नॉर्मल पाइप इस्तेमाल करें तो 2 या 2 से ज़्यादा आप हर लाइट को लिंक दें। अगर आप अच्छे वाला पाइप इस्तेमाल करते हैं तो आप बेशक एक लिंक भी दे सकते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पाइप डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये हमारा जो है इस तरीके के साथ हमारा जो छत के अंदर जो हमने पाइप डाला था सादा से तरीके के साथ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊँगा कि किस तरह से अगर आप सीलिंग वगैरह नहीं करवाना चाहते तो आप किस तरह से डाउन वगैरह उतारते हैं, कि आपका बेड किस साइड पे है, तो आपने बेड स्विच कहाँ पे इस्तेमाल करना है और एसी का पॉइंट कहाँ पर उतारना है। तो इस हिसाब से भी मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से बताऊंगा। अगर आप भाइयों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल 11 स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।